क्या वोडाफोन आइडिया का एजीआर होगा माफ? क्या सरकार देगी वोडाफोन आइडिया का साथ? इस वीडियो के अंदर जानने वाले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इसका एजीआर। अब एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या देखने को मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक डेट डिसाइड करता है। उस डेट को यहाँ पर क्या होता है, हियरिंग होता ही नहीं है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। अभी जो डेट आई है सामने वो है 27 अक्टूबर। आज है ऑलमोस्ट 20 अक्टूबर, एक हफ्ते का समय बचा है। अब आप कहोगे ये डेट तो वोडाफोन आइडिया मांग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेट यहाँ पर कौन मांगता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये यहाँ पर सरकार से डेट मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से डेट मांगता है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। अब यहाँ पर ये नेगोशिएशन क्यों चल रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आइडिया लिमिटेड तो पता है किसका कंपनी है, वोडाफोन किसका कंपनी है, कहाँ से आता है। मैं आपको बता दूं, वोडाफोन एक यूके की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की। और उसी के साथ जो भारत सरकार है वो अपने रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव करना चाहती है। यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के जो रिलेशंस है उसको इंप्रूव करना चाहती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिसाइल्स के हो, हर चीज़ के ऊपर जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में आपको बहुत ही अच्छा करना चाहती है। थोड़े समय पहले जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था पीएम मोदी ने यूके के साथ। कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। यूके में हम सामान बेचेंगे, कोई टैरिफ नहीं। यूके वाले इंडिया में आके सामान बेचेंगे, कोई टैरिफ नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक और डील साइन करिए। जब यहाँ पर यूके के पीएम इंडिया विजिट किए थे तो यूके ने साइन किया था $468 मिलियन का सप्लाई, जो इंडिया को करने वाले मिसाइल, यानी इंडिया को मिसाइल सप्लाई करेंगे वो लोग। $468 मिलियन का डील था। सो यहाँ पर इस वजह से वोडाफोन आइडिया को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि नेगोशिएशन चल रहा है, पर्दे के पीछे नेगोशिएशन चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट में नहीं आती है, मीडिया में नहीं लोग बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये बहुत ही पर्दे के पीछे बात होती है। वोडाफोन जो ग्रुप है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो डीओटी है उसके साथ नेगोशिएट कर रहा है। नेगोशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सरकार क्या चाहती है, डीओटी क्या चाहती है वोडाफोन आइडिया से, और वोडाफोन आइडिया डीओटी से क्या चाहता है वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं दोस्तों एजीआर के लेकर। सो एजीआर में सबसे पहले जो ड्यूज है वो है एजीआर। उसके बाद ड्यूज आपका बचता है इंटरेस्ट, जो कि एजीआर के ऊपर लगाए। इंटरेस्ट एजीआर के ऊपर लगाए। फिर उसके बाद एक पेनल्टी लगाई थी सरकार ने वोडाफोन ग्रुप के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर पेनल्टीज, और पेनल्टीज भी इन्होंने टाइमली पे नहीं करी तो उस पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट। सो पेनल्टी इंटरेस्ट भी यहाँ पर लगा दिया है। तो ये 4 तरीके के ड्यूज हैं जो कि वोडाफोन आइडिया को क्लियर करने। और एक ड्यूज एक और है जिसको कहते हैं एडिशनल एजीआर, जो है 9,420 करोड़ के आसपास एडिशनल एजीआर। अब जब यहाँ पर कैलकुलेट करा जा रहा है तो टोटल अमाउंट बढ़ रहा है 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। अब कंपनी जब इतना पैसा पे करती है तो कंपनी सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी को 5G रोल आउट करना है पूरे देश में। कंपनी ने सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर 5G रोल आउट किया है, कंपनी को अर्बन एरिया में 5G रोल आउट करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अब नया 6G के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो कंपनी को क्या करना है, इनोवेशंस करनी है, बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर कंपनी को सेफ्टी के ऊपर इंप्रूवमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कंपनी करने वाली है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एजीआर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी को लेकर जब सरकार ने इनसे एडिशनल एजीआर मांगा था 9,450 करोड़ का, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हमें एपेक्स कोर्ट ने पहले ये बता दिया था कि जब एजीआर डिसाइड हो चुका है एक बार, तो डीओटी क्यों यहाँ पर इसको रिकैलकुलेट करके हमें एक नोटिस भेज रही है कि आपको 9,450 करोड़ रुपए एडिशनल एजीआर पे करना पड़ेगा। ये उनका सवाल था। उसके बाद हियरिंग हुआ नहीं। डीओटी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हम इस चीज़ों को रिजॉल्व करें जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार का भी इसमें 49% का स्टेक है वोडाफोन आइडिया में। आपको यकीन नहीं होता, मैं दिखा देता हूँ। सरकार का 49% का स्टेक है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अदर्स। अगर आप देखोगे ना, ये सरकार है, ये सरकार की होल्डिंग है 49.06%। तो सरकार ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया अच्छा करे, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद एक नेगोशिएशन चालू हो गया।
अब नेगोशिएशन क्यों चालू हुआ वो काफ़ी कमाल की खबर है। नेगोशिएशन इस वजह से चालू हो गया क्योंकि इंडिया और यूके को अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि यूके के जो प्रधानमंत्री है वो इंडिया विजिट कर चुके हैं और उन्होंने डील भी साइन करी है कि वो मिसाइल सप्लाई करने वाले हैं। और वोडाफोन ग्रुप कहाँ का कंपनी है? यूनाइटेड किंगडम का कंपनी है। सो माइट भी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि ये डील के बारे में, इस नेगोशिएशंस के बारे में टॉप लेवल पे बात हुई होगी। और अभी डीओटी इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहता है, इसीलिए डीओटी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लगातार टाइम मांग रहा है कि मुझे टाइम दे दो, हम थोड़ा नेगोशिएट करना चाहते हैं। सो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और डीओटी के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है। नेगोशिएशन जो हो रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को ना एजीआर के ऊपर भी रिलीफ चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी है उसको पेनल्टीज के ऊपर भी यहाँ पर पूरा वेवियर चाहिए, पेनल्टीज पे नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हो पेनल्टीज भी नहीं पे करेंगे, इसका पूरा वेवियर दे दिया जाए उनको। जो इंटरेस्ट पेनल्टीज के ऊपर लगाया है उसके ऊपर उनको वेवियर चाहिए और जो यहाँ पर एजीआर पे इंटरेस्ट लगाया है उस पर वेवियर चाहिए। ये सारी चीज़ों पे वेवियर चाहिए और एजीआर पे उनको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, रिलीफ चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये चाहता है वोडाफोन आइडिया ग्रुप। अब डीओटी यहाँ पर क्या इनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डीओटी का जो स्टांस रहा है वो ये रहा है कि एजीआर लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि एजीआर के ऊपर इनको रिलीफ मिलेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। काफ़ी लोग को लगता है कि एजीआर पे भी रिलीफ मिल जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि एजीआर पे रिलीफ मिलेगा। जो पुराना एजीआर है वो तो कंपनी को पे करना ही करना है सरकार को। हाँ, जो एडिशनल एजीआर है वहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। पेनल्टीज के ऊपर वेवियर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इंटरेस्ट के ऊपर वेवियर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। नए एजीआर जो एडिशनल एजीआर है उस पर भी इनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो पुराना एजीआर है कंपनी का वो तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब इसमें कंपनी स्मार्टली क्या कर सकती है, एक टाइमलाइन सेटअप कर सकती है जिसमें वो टाइम बाय टाइम सरकार को एजीआर पे करेंगे और वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। जो एजीआर के ड्यूज़ है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे, तब जाके ये कंपनी दोबारा से आपको यहाँ पर अच्छा काम करती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि एजीआर इनके ऊपर एक बर्डन है, पूरा पहाड़ गिर चुका है कंपनी के ऊपर। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर एजीआर में तो बड़ा रिलीफ मुझे नहीं लगता नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, पेनल्टीज, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज पे वेवियर मिल सकता है। एजीआर जो एडिशनल है उस पे वेवियर थोड़ा मिल सकता है, बट जो एक्चुअल एजीआर है वहाँ पर कोई माफ़ी नहीं है डीओटी के द्वारा। क्योंकि डीओटी ये चाहता है कि कंपनी अच्छा काम करे, तो वो उस चीज़ में यहाँ पर इनको हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है, जो पेनल्टीज लगी है, जो पेनल्टीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, वो हम हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन जो कोर एजीआर है वहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार भी ये वेवियर इस वजह से देती क्योंकि इनके पास 49% का स्टेक है वोडाफोन आइडिया के अंदर, सरकार के पास भी। तो इस वजह से इनको वेवियर तो मिल जाएगा लेकिन एजीआर तो पे करना ही पड़ेगा। ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, गवर्नमेंट ओपन टू टॉक ऑन एजीआर रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया। देखिए, उन्होंने पहले 20 सितंबर को ही बता दिया था कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है और ये बातचीत तभी से चल रही है। और जब तक कोई, आप कह सकते हो, एक रास्ते पर नहीं आ जाते, दोनों एक जगह पे नहीं आ जाते, डीओटी और वोडाफोन आइडिया, तब तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं फिर कह रहा हूँ, तब तक इनका नेगोशिएशन खत्म नहीं होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर डिस्प्यूट दोबारा से आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। अगर दोनों कोई एक जगह पे नहीं जमा होते या एक जगह पे नहीं पहुंच पाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग आपको जल्दी देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर को। अगर हो जाता है तो फिर भी देखने को मिलेगा, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ यहाँ पर जजमेंट प्रोवाइड करेगा दोनों ही को, डीओटी को भी और वोडाफोन आइडिया को भी। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।